यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्। जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ने जहां आज समाज को पतन की ओर धकेला है, वहीं उद्देश्यहीन जीवन ने मनुष्य की आंतरिक स्थिति को भी गड़बड़ा दिया है। ऐसे में भी भगवान का यह आश्वासन हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। कुछ लोग इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी बनाने का प्रयास करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा को, यहाँ के गौरव को बढ़ाएगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। यह जन्म शताब्दी है एक संस्कृति पुरुष की, जिन्होंने लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति के आलोक को दुनिया भर में फैलाया। यह जन्म शताब्दी है एक महान विचारक की, जिन्होंने अपने पैने विचारों द्वारा युग परिवर्तन का आधार खड़ा कर दिया। यह जन्म शताब्दी है एक महान तपस्वी की। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी यह पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। यह यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। दीपक एक ही जलाया गया था, किंतु देखते देखते अनेक दीपक जलते गए और संगठन विनिर्मित हो गया। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए।
दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे। कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्ष्य स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, आरण्यक का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माताजी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा उनने की। हरिद्वार, इसी भूमि को देवात्मा हिमालय के दिव्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है लगभग 200 एकड़ में स्थित युग तीर्थ शांति कुंज। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी तथा वंदनीय माता भगवती देवी द्वारा सन 1971 में स्थापित शांति कुंज नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के एक विराट आंदोलन के रूप में उभरा है। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांति कुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजेलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा बड़ी विराट रही है। उन्होंने राष्ट्रम व अश्वमेधः कहकर पूरे विश्व को एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का सूत्रपात किया गया। इस श्रृंखला में अब तक देश विदेशों में 34 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए जा चुके हैं। हे ऋत्विज होताओ, आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ, आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। यज्ञायोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है दीप यज्ञ। जय महाकाल 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 जय महाकाल। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। सन 1998 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वृहद वाजपेयी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सन 2000 में राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के द्वारा समूचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप का सघन मंथन किया गया।